भारत के दूसरे लोकप्रिय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के उपलक्ष्य में जुलाना में भारत विकास परिषद शाखा जुलाना के द्वारा अटल पार्क में समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में अनेकों समितियों के सदस्य पहुंचे व गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। इस समारोह में भारत विकास परिषद के प्रधान जयदेव अत्री ने बताया कि लाल बहादुर शास्त्री भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हमेशा अपने देश की आन बान शान के लिए काम किया। उन्होंने पाकिस्तान की लड़ाई के दौरान जो सैनिक थे उनकी हौसला अफजाई के लिए वहाँ पर सीमा पर पहुँचे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्सना पुलकित यामिनीं पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनी सुमधुर भासिनी सुखदां वरदां मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। सम्मानित आज की इस महात्मा गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर्व पर इस मंच पर विराजमान रमेश जी जिंदल, अध्यक्ष राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन जुलाना, भाई राजकुमार जी सिंगला, एडवोकेट जिला न्यायालय जींद, कृष्ण जी दलाल, प्रतिनिधि पत्रकार करमवीर जी, उनसे बात करेंगे। भी जो लाल बहादुर शास्त्री जयंती के उपलक्ष्य में आज जुलाना में कार्यक्रम रखा गया है, सफाई अभियान का पुष्पांजलि समारोह रखा गया है, क्या कहना उनका? देखिए, ऐसा है, लाल बहादुर शास्त्री जी एक ऐसे महान शख्सियत से थे जो जिनमें आज तक लेस मात्र भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता, और जो उन्होंने मार्ग दिखाया, एक साधारण परिवार से होकर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचकर एक मान सम्मान की बात की। तो मैं मानता हूं कि उन्होंने बिल्कुल गरीबी से उठकर और समाज को एक आईना दिखाने का काम किया है। अन्य लोगों को भी प्रेरणा लेकर उनसे जो है उनके जीवन से प्रेरणा लेकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जी का एक किस्सा मुझे याद आ रहा है। जब वो नाव से बैठकर दूसरी पार पड़ने के लिए जाते थे तो उनके पास पैसे नहीं थे। जी जी। तो वो बिना पैसे कैसे जाएंगे, तो उन्होंने पार करके उस नदी को तब गए, तैर करके पार करके गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तैर करके गए। तो वहाँ पे स्कूल द्वारा पूछा गया कि आपके कपड़े गीले क्यों हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरे पास पैसे नहीं थे और इसलिए मैंने नदी को पार किया। अगर पैसे होते तो नाव में बैठ के जाता। तो ये एक उनके स्वाभिमान का प्रतीक है। तो मैं मानता हूँ कि सभी को अपने जीवन में लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रेरणाओं को मानते हुए लक्ष्य निर्धारित करके मेहनत करनी चाहिए। बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी की जयंती जो हम मना रहे हैं, यहाँ पर आप सब देख रहे हैं कितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, क्योंकि ये ऐसी महानुभूतियाँ थी जिन्होंने अपना सारा जीवन देश के लिए अर्पित कर दिया। सत्य के पुजारी थे, अहिंसा के पुजारी थे। अगर मैं लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करूं तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने बहुत गरीबी का जीवन व्यतीत किया है। उनका बचपन बहुत संघर्षशील था, फिर भी उन्होंने किसी से उधार नहीं लिया। और जब जवाहरलाल नेहरू के बाद द्वितीय प्रधानमंत्री बने तो उस समय जो भारत पाक जो युद्ध हुआ उसमें सैनिकों का उत्साह बढ़ाया, सारी सीमाएं खोल दी गई, सैनिकों को पूरी शक्ति दे दी गई और हमने उसके ऊपर विजय पाई। और जब शास्त्री जी का देहावसान हुआ 66 में, उस समय शास्त्री जी के पास न घर था न धन था, कुछ भी नहीं था। बाद में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इनको जो है इनका कर्जा उतारा और इनको आवास दिया।
हम जो है ऐसे महानुभूतियों को बार बार याद करते रहेंगे और भारतीय विकास परिषद इस प्रकार के कार्यक्रम को लगातार करते रहे। आपने यहाँ आए, आप बहुत बहुत आपका धन्यवाद। परशुराम ट्रस्ट के अध्यक्ष, क्या कहेंगे आप, ये जो स्वच्छता कार्यक्रम है इसके बारे में क्या विचार है आपके? सबसे पहले तो नमस्कार जी। स्वच्छता अभियान का जो प्रोग्राम है वो लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के उपलक्ष्य में भारत विकास परिषद के संजय से चलाया जा रहा है। समाज सेवी संस्था है, बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। नमस्कार, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के जो दर्शक सभी को नमस्कार कहना चाहूँगा और आज के दिन की खास विशेष तौर पर जो बधाई देना चाहूँगा। आज का जो दिन है ये कि एक लाल बहादुर शास्त्री जी की याद में यहाँ पर मनाया जाता है और उनके जो पद चिन्ह हैं उन पर चलने की लोगों को जो है हिदायतें दी जा रही है। और मैं आपको एक खास बात और बताना चाहूँगा, आज जुलाना के अटल पार्क है, जो एक जुलाना में एक ही पार्क है लोगों के लिए, उसमें लोग जो आते हैं सवेरे मॉर्निंग वॉक करते हैं। और आज हमारा सौभाग्य है कि जुलाना के उसी अटल पार्क में आज लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई जा रही है और उनकी प्रतिमा पुरुष अर्पित किए जा रहे हैं। काफ़ी संख्या में जुलाना के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और आपस में अगर हम बात करें लाल बहादुर शास्त्री जी की, तो आज उनके द्वारा किए गए जो काम है उनका बखान किया जा रहा है और लोगों को उनके द्वारा बताए गए पद चिन्हों पर चलने की हिदायतें दी जा रही है। जी, तो जुलाना में ऐसे क्या सिर्फ जयंतियों पे कार्यक्रम हो रहे हैं या अन्य संस्थाएं भी रेगुलर काम करती हैं? देखिए, लगातार भारत विकास संस्था है, कुछ और भी संस्थाएं हैं जो लगातार जो हमारे शहीद हैं या फिर हमारे जो महान आत्माएं हैं, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करें तो उनकी पद चिन्ह पहचानने के लिए लोगों को समय समय पर मार्गदर्शन जो है ये लोग करते रहते हैं। और ये एक संस्था ही नहीं है, अलग अलग संस्थाएं हैं जुलाना में जो लगातार इस तरह के कार्यक्रम करती रहती है। हाँ जी, राजवीर जी। जी सर, नमस्कार। बता दो यार अपने आप। जी नमस्कार जी। आज जो आप कार्यक्रम देख रहे हैं ये लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जी को सादगी की मिसाल समझा जाता है। और जब वो प्रधानमंत्री के पद पे थे तो उनका जीवन इतना सादा था कि उन्होंने अपनी जब पहली कार खरीदी थी तो उसके लिए भी 6,000 रुपये का लोन लिया था। तो इससे ज़्यादा सादगी की बात और क्या की जा सकती है कि भाई एक इतने बड़े लोकतंत्र का अध्यक्ष होके वो 6,000 रुपये लोन लेते हैं बैंक से। तो इतनी सादगी की मिसाल थी, तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने के लिए युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के उपलक्ष्य में सफाई अभियान मनाया जा रहा है और सभी, मैं तो ये कहता हूँ, अपने देशवासियों को अपने आसपास के इलाके में सफाई रखनी चाहिए ताकि कोई बीमारी ना फैले और प्रेम भाव से जितना हो गांधी जी का संदेश देना चाहिए। क्या नाम आपका? नरेंद्र लाठर। लाल बहादुर। ठीक है, दोबारा शुरू। आज के कार्यक्रम के विषय में आप क्या कहेंगे? लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में ये सफाई अभियान किया जा रहा है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था वो एक बहुत ही अच्छा नारा था और इसको निभाने की हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए और अपने आसपास प्रेम भाव और साफ सफाई रखनी चाहिए। सर्वप्रथम तो सभी देशवासियों को लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत विकास परिषद शाखा ने इस पर्व को 2 अक्टूबर को स्वच्छता के साथ जोड़ा है। तो हमारा जो पखवाड़ा चला वो 28 सितंबर से लेके और 2 अक्टूबर तक हमने पूरे शहर को, पार्क को, जहाँ जहाँ भी हमें लगा कि हमने वहाँ पे स्वच्छता अभियान अपना किया। आज हमारा इस पार्क में समापन कार्य है, इसलिए हम सब ने इकट्ठे होकर सुबह सफाई की और महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए।